माँ, मैं कब से तैयार खड़ी हूँ। पापा ने भी गाड़ी में सब सामान रख दिया है, बस आप ही अभी तक तैयार नहीं हो। अरे बेटी, बस हो गई मैं तैयार, चलो चलते हैं। शीना और उसकी माँ कविता जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद वो एक सुंदर सी जगह पिकनिक मनाने जाते हैं। पूरा दिन शीना खूब एंजॉय करती है। सब पिकनिक के बाद एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। पापा, आज तो कितना अच्छा मौसम है ना, आज तो सच में मजा ही आ गया। हाँ बेटा, आज मेरी गुड़िया का जन्मदिन है तो सब कुछ स्पेशल तो होगा ही ना। चलो अब जल्दी से ये सब खत्म करो और फिर घर चलते हैं। बारिश जैसा मौसम हो रहा है, पता चला बारिश शुरू हो गई। बस सब लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है। शीना तो बारिश देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह माँ, देखो ना, बारिश शुरू हो गई। ओहो, मुझे इसी का डर था। अरे माँ, आपको पता है ना मुझे बारिश में भीगना कितना पसंद है। मुझे बारिश में भीगना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कविता, आज इसे कुछ मत बोलो। आज इसका जन्मदिन है और इसका जो मन है इसे करने दो। ठीक है, खाना तो हो ही गया है, अब बिल दे दो, फिर हम चलते हैं। खाना खाकर सब घर के लिए निकलते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश आ रही होती है। शीना गाड़ी का शीशा खोलकर बारिश के मजे ले रही होती है। रास्ते में शीना को अचानक सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जो बेचारा इतनी तेज बारिश में पेड़ के नीचे तिरपाल लगाकर भुट्टे बेच रहा होता है। अरे पापा, अब जल्दी गाड़ी रोको, मुझे भुट्टा खाना है। वो भुट्टे वाला पीछे निकल गया। अरे तो आगे से दिला देंगे तुमको भुट्टा। अरे पापा, मुझे अभी भुट्टा खाना है, अब गाड़ी रोको, मैं पीछे जाकर लेकर आती हूँ। जगदीश गाड़ी रोक देता है। शीना गाड़ी से उतरती है और पीछे उस भुट्टे बेचने वाले बूढ़े आदमी के पास जाती है। अरे बाबा, आप इतनी बारिश में यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? आपको घर जाना चाहिए ना। अरे बेटा, अगर मैं घर चला गया तो खाने को पैसे कैसे आएंगे? मैं बहुत गरीब हूँ और अकेला कमाने वाला। अब बारिश हो या तूफान, मुझे काम तो करना ही पड़ता है। अच्छा, ये तो बहुत दुख की बात है। आप एक काम करो, आप ये सारे भुट्टे मुझे दे दो। सारे? हाँ बाबा, सारे। आज मेरा जन्मदिन है तो मैं ये सारे भुट्टे रास्ते में गरीब बच्चों को बांटूंगी। अरे वाह बेटी, तुमने तो आज मेरी बहुत मदद कर दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम इतनी बड़ी इंसान बनो कि हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सको। वो बूढ़ा आदमी शीना को सारे भुट्टे थैली में डालकर दे देता है। शीना उसे पैसे देकर वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती है। इतने सारे भुट्टे देखकर जगदीश उससे बोलता है, हे भगवान, इतने भुट्टे, क्या पूरी दुकान ही खरीद लाई हो? हाँ पापा, मैंने सारे भुट्टे खरीद लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना गरीब बच्चों को अपने जन्मदिन पर कुछ बांटा जाए। शीना को रास्ते में कुछ गरीब बच्चे मिलते हैं। उसका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है, पर रात को जब वो सो रही होती है तो उसे बार बार उस बूढ़े आदमी का ख्याल आ रहा होता है। बेचारे वो बूढ़े बाबा इतनी उम्र में भी काम कर रहे थे। उनका तो कोई भी नहीं है, तो बेचारे कैसे अपना घर चला पाते होंगे। उनसे तो कोई भुट्टे भी नहीं ले जा रहा था, तो वो खाने के पैसे कहाँ से लाते होंगे? यही सब सोचते सोचते शीना की आंख लग जाती है। वो सुबह उठकर जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। शीना का स्कूल पास ही होता है, इसलिए वो स्कूल अकेले ही जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद शीना जब घर वापस आ रही होती है तो उसे फिर से उस बूढ़े बाबा का ख्याल आता है। पता है पिंकी, वो बेचारे बहुत ही गरीब थे, उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। आज सुबह से मैं यही सुन रही हूँ शीना। अरे दुनिया में ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? चल ना पिंकी, उनके पास जाकर भुट्टा खाते हैं। यहीं पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। अरे पर मुझे नहीं खाना भुट्टा। मुझे तो खाना है ना, चल ना प्लीज। तुझे भी कोई भुट्टा नहीं खाना है, बस उन बूढ़े बाबा की मदद करनी है। यार चल चलते हैं। शीना बहुत खुश हो जाती है और उस बूढ़े बाबा के पास भुट्टा लेने जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि एक पुलिस वाला उस बूढ़े बाबा पर चिल्ला रहा होता है। कितनी बार तुझको समझाऊं कि यहाँ पर तू ये सब नहीं लगा सकता? अरे साहब जी, ऐसा मत करो। अगर मैं यहाँ भुट्टे नहीं बेचूंगा तो कहाँ जाऊंगा? बाजार में कोई लगाने नहीं देता, बस यही जगह है मेरे पास। यहाँ से भी उठा दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? अरे तुझे समझ नहीं आता क्या? ये सब मैं नहीं जानता। चल उठा यहाँ से ये सब और कहीं और जा।
पुलिस वाला उस बूढ़े आदमी का सब सामान वहाँ से फेंकने लगता है। शीना दूर खड़ी उस बूढ़े बाबा को देख रही होती है। उसे उन पर बड़ा तरस आता है। वो जल्दी से उस बाबा के पास जाती है और उनके भुट्टे उठाकर रखने लगती है। पिंकी भी उसकी मदद करती है। अरे बेटी, तुम यहाँ कैसे? अरे बाबा, मैं तो आपके पास भुट्टे खाने आई थी, पर यहाँ आकर देखा तो वो पुलिस वाले अंकल आपके ऊपर चिल्ला रहे थे और बताओ, आपका सब सामान भी फेंक दिया। अरे बेटा, हम गरीब लोगों के साथ तो अक्सर यही होता है, क्या कर सकते हैं। पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब अपना पेट कैसे भरूंगा। क्या आपके घर में कोई भी नहीं है? है ना, मेरा एक बेटा और बहू और मेरी पोती। अब तो तुम्हारे जितनी हो गई होगी। हो गई होगी मतलब? क्या वो आपके साथ नहीं रहती? नहीं बेटा, दरअसल कुछ साल पहले मेरा और मेरे बेटे का झगड़ा हो गया था। उसने मुझे घर से जाने को बोल दिया और फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गया और पेट भरने के लिए ये भुट्टे बेचने का काम शुरू कर दिया। हे भगवान, कोई बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? मेरे पापा मम्मी तो बहुत अच्छे हैं, वो तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। एक काम करो, आप अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर चलो, देखना वो आपकी मदद जरूर कर देंगे। अरे नहीं बेटा, तुमने मेरे लिए इतना सोचा वही काफी है। मैं अपनी दुकान कहीं और लगा लूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे जब मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे साथ चलो, तो बस चलो। ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो बूढ़ा आदमी शीना के साथ उसके घर तक आ जाता है। बूढ़ा आदमी जब शीना के घर तक पहुँचता है तो वो वहीं बाहर ही रुक जाता है। अरे क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए? चलो ना, मेरा घर आ गया है। नहीं बेटा, मैं अंदर नहीं जा सकता, तुम मुझे वापस जाने दो, मैं नहीं जा सकता। अरे पर क्यों? मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। आप यहीं रुको, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। शीना जल्दी से अंदर जाती है और अपने मम्मी पापा को बाहर लेकर आती है, पर तब तक वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जा चुका होता है। शीना उस बूढ़े बाबा को हर जगह देखती है, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। अरे क्या हुआ शीना, अब तो बताओ कि तुम हमें यहाँ बाहर क्यों लेकर आई हो? हाँ बेटा बताओ, क्या बात है? वो कल जिनसे मैंने भुट्टे खरीदे थे ना, आज उन बाबा के सारे भुट्टे एक पुलिस वाले अंकल ने फेंक दिए। बेचारे बहुत गरीब हैं और उनके घर में कोई भी नहीं है। मैं उनको यहाँ इसलिए लाई थी ताकि आप उनकी कुछ मदद कर सको। पर हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? नहीं माँ, आपको उनकी मदद करनी ही होगी, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है, हम उनकी मदद कर देंगे, पर वो हो तब ना, वो तो देखो चले गए, यहाँ है ही नहीं। शीना उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसका ध्यान अभी भी वो भुट्टे बेचने वाले बाबा पर ही होता है। शीना को ऐसे उदास देख उसके पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटी, तुम बिल्कुल उदास मत हो, कल तुम्हारे स्कूल के बाद हम दोनों उनको ढूंढने चलेंगे, ठीक है? क्या सच में पापा? आप बहुत अच्छे हो। अगले दिन जगदीश अपनी बेटी शीना की खुशी के लिए उस बाबा को ढूंढने निकल पड़ता है। सबसे पहले वो दोनों उनकी दुकान पर जाते हैं। वहाँ उनकी कोई दुकान नहीं लगी होती। शीना के पापा आसपास वाले लोगों से उनके बारे में पूछते हैं, पर किसी को उनके बारे में नहीं पता होता। काफी देर हो जाती है, पर उनको उस भुट्टे बेचने वाले के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो वापस घर आने लगते हैं, पर तभी उनको एक औरत मिलती है। अरे साहब जी, जरा रुकिए, मुझे पता है वो बूढ़े बाबा कहाँ रहते हैं, मैं ले चलती हूँ आपको उनके पास। अरे ये तो बढ़िया बात है, चलिए जल्दी चलिए। वो औरत उनको थोड़ा आगे लेकर जाती है, जहाँ गरीबों की बस्ती में वो बूढ़ा आदमी पीठ करके बैठा होता है और भुट्टे सेक रहा होता है। अरे भैया, आपने मुझे सच में 20 का नोट ही दिया था, 50 का नहीं दिया। अबे चुप कर बुड्ढे, जब बोल रहा हूँ 50 का दिया है। चल जल्दी से मुझे 40 रुपए वापस कर। अरे भैया, 20 रुपए की उल्टा 40 मांग रहे हो। देखो, मेरे पास बस आपका दिया 20 का नोट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तूने चुरा कर कहीं छुपा दिए होंगे, जल्दी मेरे पैसे निकाल। जैसे ही जगदीश उस बूढ़े आदमी को देखता है, वो भागता हुआ उनको उठाने जाता है और दूसरे आदमी पर चिल्लाने लगता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको धक्का मारने की? तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है? हाँ हो रही है,
इसलिए यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ और ये लो अपने पूरे 50 रुपए। जगदीश उस बूढ़े आदमी को उठाकर साइड में बैठाता है। उसके बाद वो अपने हाथ से उस बूढ़े आदमी के पैर साफ करने लगता है। अरे बेटा, ऐसा मत करो। अब कुछ मत बोलो बाबूजी, जैसा किया वो तो बदल नहीं सकता, पर अब जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। आप इनको बाबूजी क्यों बोल रहे हो? बेटी, ये मेरे बाबूजी हैं, तुम्हारे दादाजी। ये मेरे दादाजी हैं, पर ये ऐसी हालत में यहाँ भुट्टे क्यों बेच रहे हैं? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? इसमें हमारी गलती है बेटा। जब तुम पैदा हुई थी तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और एक दिन मैंने गुस्से में इनको घर से जाने को कह दिया। बस ये बिना बताए वहां से चले गए और आज इस हालत में मिले हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बाबूजी इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैंने आपको बहुत ढूंढा था पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। चुप कर बेटा, रो मत, जो हो गया उसे जाने दे। आप अभी के अभी हमारे साथ चलो, हम आपके बिना अब एक पल नहीं रह सकते। दादाजी चलो ना घर। मेरी पोती, मेरी बच्ची। शीना के मुंह से दादाजी सुनकर उसके दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनके साथ घर वापस आ जाते हैं। शीना की माँ जब अपने ससुर को इस हालत में देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पर जब जगदीश उसे सारी बात बताता है कि कैसे बाबूजी सालों से नर्क की जिंदगी जी रहे थे, तो ये सुनकर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सालों बाद उनका परिवार वापस से एक हो जाता है और बस सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।